बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्ड्स को इस वीडियो में अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैथ और साइंस दोनों के, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। वैलेंसी दिया हुआ है पहला टॉपिक, तो उसको समझने से पहले यकीनन हमें जो पिछला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसका अच्छी तरह से समझ होना ज़रूरी है। तो उसका कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसे याद रख सकें और आगे जो आने वाले हैं वैलेंसी के बारे में तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक, तो अगर हम एटम की जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे तो उसके दो जो पार्टिकल्स है वो होते हैं बीच में, उसे न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। एक होते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन, और इसके गिर्द जो है ना इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं इस तरह, जिसमें पहला जो शेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही होते हैं। अच्छी तरह से हमने सीखा था ये। और इसके बाद अगले में 8 मौजूद होते हैं। इसके बाद जो उसके बाद वाला जो शेल है उसमें कितना होते हैं, 18 होते हैं। तो ये चीज़ हमने सीखा था। इसके बाद वाला जो शेल है उसमें 32 होते हैं। तो ये अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है, 2 × n⁻², करके आप निकाल सकते हैं। पहले शेल के लिए आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1² 1 × 2 तो आएंगे 2। और इसी तरह दूसरा जो शेल है उसके लिए आप यहाँ पे 2 रखेंगे n की जगह पे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होंगे। और इसी तरह यहाँ पे अगर तीसरे में देखना हो तो 3⁻² × 2 होंगे, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। और इसी तरह चौथे में 4 4 16, 16 दूनी 32, पाँचवा में 5 5 25, 25 दूनी 50। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं इजीली, समझ गए। तो ये आपने याद रखना है कि उसके तादाद को। और इसके साथ साथ ये याद रखना है कि जो पहला शेल है इसे के कहा जाता है, यही था ना, नाम दिया था हमने के का। और दूसरा है एल, तीसरा है एम। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद वाले को एन का नाम दिया गया था। ठीक, तो इस तरह से जो एटम बनते हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं। इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि जो एटम के जो चार्ज होते हैं ना वो किस तरह होते हैं। तो ये भी आपने सीखा था कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिला के या अट्रैक्ट करके पूरा जो एटम है ना वो क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो इसका मतलब एक आम जो एटम है वो हमेशा क्या होते हैं, नो चार्ज होते हैं, जिसका चार्ज नहीं होते। तो आपने ये याद रखना है, समझ गए। चार्ज नहीं होने का मतलब ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो दोनों बराबर होने की वजह से चार्ज नहीं है, समझ गए। और अगर कम ज़्यादा हो तो फिर यकीनी बात है उसी के हिसाब से वो इसी चैप्टर में आगे हम सीखेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपने जहन में अच्छी तरह से रखना है। इसके बाद हम वैलेंसी को सीखेंगे तो यकीनन आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो अब आते हैं वैलेंसी का मतलब क्या है, अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जितने भी एटम्स होते हैं ना वो सारा एटम वो चाहते हैं कि उसके लास्ट जो शेल है उसमें 8 एटम इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, मतलब क्या है कि जो जितने भी एटम है उसके लास्ट शेल का मतलब क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट शेल है ना। इसी के साथ साथ अगर हम मैग्नीशियम का देखेंगे तो तीसरा होंगे, और इसी तरह हाइड्रोजन का देखेंगे तो पहला वाला लास्ट शेल होंगे। तो उसमें 2 ही होते हैं, लेकिन दूसरा 2 से शेल बनते हो तो उनमें आमतौर पर 8 शेल हो सकते हैं, है ना। तो वो चाहते हैं कि जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो उसके लिए अगर 8 से कम या ज़्यादा हो, जैसे कि अगर मैं मैग्नीशियम का यहाँ पे एटम बनाऊँ तो अगर हम इस मैग्नीशियम के जो एटम है ना उसमें अगर हम देखेंगे तो उसके लास्ट जो शेल है, इस शेल में आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, क्योंकि इसका 12 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं तो 8 9 10 11 12 बाहर जो है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह गर्दिश कर रहे हैं, समझ गए। तो वो चाहते हैं कि या तो यहाँ किसी दूसरे एटम से 6 मज़ीद इलेक्ट्रॉन लेके 8 कर दें, या वो चाहते हैं कि इस 2 को यहाँ से हटा के उसके जो लास्ट से लिए बनते हैं ना आप, तो अगर इसको हटाएं तो इसमें 8 हो। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, यकीनी बात है जो इजी हो वो करेंगे ना, जो मुमकिन नहीं हो या मुश्किल हो तो वो नहीं करेंगे। तो उसके लिए यकीनी बात है कि 2 देना ज़्यादा इजी होंगे, 6 लेना किसी दूसरे एटम से वो तो मुमकिन नहीं होंगे। ठीक, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, यहाँ से 2 आगे ट्रांसफ़र करेंगे, किसी दूसरे एटम को वो दे देंगे या लूज करेंगे। तो ये जो लूज होते हैं ना इसे कहा जाता है लूज। तो ये जो लूज
या गेन, या जो अगर 4 हो तो वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये जो है इसे कहा जाता है वैलेंसी, समझ गए। तो जो लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स है ना वो होते हैं वैलेंसी, समझ गए। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे कहा जाता है वैलेंसी, जिसे आप आगे शेयर कर सकते हैं या दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो ये पूरा जो है ये होते हैं वैलेंसी, समझ गए। तो ये बेसिक चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, तो जो क्लोरीन है ना उसका पहले शेल में 2, फिर तीसरे में 8, इसके बाद इसमें क्लोरीन तो इसमें क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह लास्ट में गर्दिश कर रहे होते हैं, 6-7। तो वो अब क्या करेंगे, यकीनी बात है वो आगे से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेने के बाद ये स्टेबल करेंगे, इसको 8 कर देंगे। वो यही चाहते हैं ना कि इसमें 8 हो, तो उसके लिए वो क्या करेंगे 8 कर देंगे, तो उसके लिए आगे से लेना होगा। तो इससे कहा जाता है गेन, समझ गए। तो ये जो नंबर है 7 जो नंबर है उसे कहा जाता है वैलेंसी, समझ गए। तो इसी तरह अगर 4 हो तो वो फिर शेयर करेंगे, या तो 2 एटम्स के अंदर अगर लास्ट जो शेल है अगर 4 हो तो वो शेयर करेंगे, ठीक। इसके साथ साथ अगर नहीं हो, एक भी नहीं हो, जैसे कि फिक्स होते हैं ना, कभी कभार दूसरे में 8 होते हैं, पहले में 2, लेकिन लास्ट में एक भी नहीं होते तो वो होते हैं 0। तो ये आपने कुछ चीज़ें याद रखना है, इनको कहा जाता है वैलेंसी। अब अगर टेबल में अगर आप देखेंगे तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप 1 है 2, ये तो आप जानते ही है पीरियोडिक टेबल में। तो उसमें अगर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने सीखा कि लास्ट वाला जो शेल है उसमें एक ही अगर हो तो वो क्या करेंगे, यकीनी बात है वो आगे देंगे, यही है ना, लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर 2 हो तो भी वो आगे देंगे, और अगर 3 हो तो वो भी आगे देंगे। तो उसका मतलब लॉस कहा जाता है 3 इलेक्ट्रॉन आप आगे दे सकते हैं। तो जो द वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स ये हमने सीखा। इसके बाद अगर 4 हो तो वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अगर 5 हो तो वो क्या करेंगे, यकीनी बात है वो आगे से लेके ना फिर उस शेल में 8 कर देंगे। और 6 हो 7 हो तो फिर वो आगे इस तरह करेंगे। और 8 अगर हो तो रेयरली फार्म कंपाउंड्स लीस्ट रिएक्टिविटी, तो इसमें 0 होते हैं। तो हमने ये सीखा, ठीक। तो ये होते हैं पूरा जो है आपके पास, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन्स की तरफ और इसको समझते हैं। तो हमने सीखा कि जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, वैलेंस होते हैं या देते हैं लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो लास्ट शेल है इसे वैलेंस शेल भी कहा जाता है, और लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है होते हैं उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, अगर आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सीखा कि एक जो एटम होते हैं वो देते हैं या लेते हैं। तो अब इसके नतीजे में, इसके रिजल्ट में आप देखेंगे कि जो एटम्स होते हैं ना, जिसमें हमने सीखा था कि जो ये जो एटम है ये वो न्यूट्रल होते हैं। तो यकीनी बात है अगर यहाँ बीच में अगर प्रोटॉन 10 हो जो कि 10 प्लस होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर 12 ही लेते हैं क्योंकि हमने अभी सीखा 12 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन भी 12 होते हैं नेगेटिव। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करेंगे, आगे देंगे, तो यकीनन ये जो न्यूट्रल पहले था जिसमें कोई चार्ज नहीं था, तो माइनस कम हुए हैं, 2 माइनस कम हुए हैं। तो ये जो पूरा एटम है ना वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। आप क्यों, क्योंकि पॉजिटिव जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा है और जो नेगेटिव पार्टिकल्स है वो कम है। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा एटम है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप ये जो एटम है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब जब पॉजिटिव होंगे तो फिर यकीनी बात है उसे जो नाम दिया जाता है वो है केटायन। तो इसे कहा जाता है केटायंस। तो ये आपने याद रखना है। अगर एक एटम जो है ना वो आगे देंगे तो उसका जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, समझ गए। तो इसे कहा जाता है केटन, केटन कहा जाता है इसे। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ से मतलब आगे से कुछ लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या होंगे वो देखते हैं। अगर हम देखेंगे तो जो पॉजिटिव है वो 12 था पहले, 12 बल्कि 14 कर देते हैं इसको, ठीक। इसके बाद अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेंगे आगे से, जैसे कि इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे,
4 मज़ीद चाहिए होंगे, यही है ना। तो जब आप कहें किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हो तो इसका जो चार्ज है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 पॉजिटिव चार्ज था, 14 नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद आगे से जब आप लेंगे 4 5 8 करके, तो यकीनी बात है इसका जो पूरा चार्ज है वो नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते ही है पॉजिटिव कम चार्ज और नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस पूरे जो एटम का जो चार्ज है ना वो होंगे नेगेटिव। समझ गए? तो यही होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एयन्स। तो इससे कहा जाता है, आपके पास जो नाम दिया जाता है वो है एनियन, जिसमें अगर आगे से लेने के बाद जो चार्ज उसके पूरे एटम में होते हैं उसे कहा जाता है एनियन। समझ गए? तो ये 2 लफ्ज़ आपने याद रखना है, ये जो इसी को फॉर्मेशन ऑफ एयन्स कहा जाता है। ठीक, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो इसको भी समझते हैं। तो हाइड्रोजन 1 है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यही है ना। तो उसका जो उन्होंने क्या कहा है, द एलिमेंट हाइड्रोजन लिथियम एंड ऑक्सीजन कैन फॉर्म आयंस। तो आयन फॉर्म करते हैं, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रेडिक्ट द चार्ज ऑफ द आयन दैट इज एलिमेंट फॉर्म। तो उसका चार्ज क्या होंगे ये आपने बताने हैं। तो यकीनी बात है ये इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या होंगे, P1 होंगे और E1 होंगे। तो इसका जो चार्ज है वो क्या होंगे, जब आप एयन करेंगे यानी इसको देंगे या लेंगे, तो यकीनी बात है ये देंगे आगे, क्योंकि एक ही है तो इसको स्टेबल होना है। तो इसका जो ई नेगेटिव चार्ज है वो ख़त्म होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बचेंगे। तो ये जो पूरा एटम है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यही है ना। और इसी तरह अगर इसका लिथियम का बना लो तो इसका पहले में 2 यही है, और उन्होंने खुद दिया हुआ है 3 है, तो आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एक यहाँ पे होंगे, 2 अंदर होंगे। तो आप देख सकते हैं इसको वो देंगे, जब देंगे तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, यही है ना। इसके बाद 8 है, तो 8 के लिए आप देख सकते हैं कि उसका जो दूसरा है वो पहले में 2 और दूसरे में कितना होंगे, 1 2 3 4 5 6, यही है ना। तो ये होंगे स्ट्रक्चर। और आप अगर इसमें 2 लेंगे तो क्या होंगे, ये इसमें जो पूरा चार्ज है वो नेगेटिव होंगे। जब नेगेटिव हो तो इसके लिए आप नेगेटिव आयन्स जो है वो नेगेटिव होंगे, या आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये जो फॉर्म्स है वो नेगेटिव बनेंगे स्ट्रक्चर उसका जो एटम है वो। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द एटम दैट हैज़ गेन 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसका चार्ज क्या होंगे। यकीनी बात है जब इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज हो तो जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को जब आप इसमें शामिल करेंगे तो पूरा जो है वो नेगेटिव ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव कम होंगे, तो उसके चार्ज भी क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं केमिकल फार्मूला, इसको समझते हैं। तो केमिकल फार्मूला के लिए आपको कुछ स्टेप्स याद रखना है। ठीक, तो यकीनन आप इजीली केमिकल फार्मूला आप खुद से बना सकते हो। तो हमने वैलेंसी सीखा कि वैलेंसी का मतलब क्या होते हैं, कि जो वैलेंस है ना, नंबर्स है, आप दे सकते हो या ले सकते हो, वो होते हैं वैलेंस। तो अगर हम उसके हिसाब से चाहो तो वो फार्मूला आप बना सकते हैं इजीली। तो इसके लिए जो स्टेप्स है वो आपने याद रखना है। पहला ये कि आपने क्या करना है कि जो भी एलिमेंट्स है ना उसका आपने सिंबल आपने लिखना है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के लिए O, हाइड्रोजन के लिए H यूज़ होते हैं ना, इसी तरह सोडियम के लिए Na यूज़ होते हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो इनको आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है उसके सिंबल को। जैसे कि अगर मैं लिखूँ सोडियम के लिए तो Na, यही है ना जो बुक में दिया हुआ है, और क्लोरीन के लिए Cl। तो ये सिंबल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स का। तो पहला जो काम है वो आपने क्या करना है, सिंबल्स के थ्रू आपने फार्मूला लिखना है, ना कि डायरेक्टली। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी सिंबल्स गिवन है ना उसके वैलेंसी क्या है ये आपने लिखना है। जैसे कि जो सोडियम है उसका हमने देखा कि एक वैलेंसी में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8 होंगे, जो लास्ट में 1 ही बचेंगे ना। तो वैलेंस को आपने क्या करना है, उसके साथ लिखना है सिंबल के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सोडियम का है, तो उसका वैलेंस जो नंबर है वो कितना है, 1 है, तो आपने इसको ऊपर लिखना है इस तरह। इसी तरह क्लोरीन का 1 है, तो आपने क्या करना है, इसको भी इस तरह ऊपर लिखना है। ये तो 2 स्टेप हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो वैलेंस है ना उसको क्रॉस करके लिखना है, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिखना। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसका फार्मूला बनाने के लिए तो N1 है, तो इसका वैलेंस यहाँ पे आएंगे। जैसे कि अगर मैं लिखूँ तो ये 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो वैलेंस नंबर है ये इधर जाके 1 होंगे। ठीक, तो यहाँ पे 1 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आमतौर पर हम लिखते नहीं है मैथ में भी साइंस में भी। ठीक, तो ये आपने
याद रखना है तो इसके लिए आप डायरेक्टली Na और Cl करके लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये बनेंगे, एक नया कंपाउंड्स मिलेंगे। इसके बाद जो लास्ट जो स्टेप है वो क्या है, अगर ना फर्ज करें कि ये जो वैलेंस नंबर है अगर वो 2 4 मतलब ये 1 1 है ना, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 2 4 3 6 12 4 इस तरह हो तो ये मल्टीपल्स नंबर है, तो इसको आपका साथ करके ना सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसका जो वैलेंस होंगे जैसे कि O1 ठीक H2, तो इस तरह आप लिख सकते हैं कट करके। और इसी तरह 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और इसके लिए अगर सिंप्लीफाई करना तो हो तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12। तो इस तरह से ना आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करके जो स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, समझ गए। जैसे कि अगर हम इसमें जो बुक में आपके पास एक दिया हुआ था C4 और इसके बाद O2 दिया हुआ था, तो इसको अगर आपने फार्मूला बनानी हो केमिकल तो इसके लिए क्या करेंगे, यकीनी बात है इसका वैलेंस चेंज होंगे। तो C2 यहाँ पे आएंगे, 4 इधर जाएंगे तो ये होंगे O4। इसको आपने 2 4 नहीं रखना, बल्कि क्या करना है, इसको कसर काट के ना 1 2 1 2 2 2 2 4, तो इसके लिए C1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, O2 लिखेंगे, ठीक। तो ये बनेंगे आपका केमिकल फार्मूला। तो ये कुछ स्टेप्स आपने याद रखना है, इसी हिसाब से आपने फार्मूला बनानी है, समझ गए। इसके बाद ट्राई इट आउट में एक और चीज़ भी दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एटम इन H2SO4, समझ गए। तो आपने इसका नंबर ऑफ एटम लिखना है, यहाँ पे क्या कहा है, नंबर ऑफ एटम, तो ये याद रखना है। तो H2SO4 दिया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी होंगे ना ये होते हैं नंबर ऑफ एटम। जैसे कि H के लिए 1 है, O के लिए 4 और H के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे 2, और सल्फर के लिए जो कि S दिया हुआ है तो इसके लिए कितना एटम्स है, 1 है तो 1 लिखेंगे इसके बॉक्स में, और ऑक्सीजन के लिए 4 है तो इसके बॉक्स में 4 लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक अगर आपने अच्छी तरह से समझा है तो यकीनी बात है केमिकल बॉन्ड्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो देखते हैं उसको भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो अब तक हमने जो जो चीज़ें सीखा था उसमें हमने सीखा कि जो 2 एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, यही सीखा था ना। तो जब शेयरिंग करेंगे तो गेन या लॉस या शेयर, ठीक। तो ये 2-3 चीज़ें हो सकते हैं। तो ये जो अमल है उसके नतीजे में हमें नए कंपाउंड्स मिलते हैं, नई चीज़ मिलते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ केमिकल फार्मूला में देखा कि ये दोनों जब मिलते हैं तो फिर एक नई फार्मूला बना के हमने देखा कि NaCl बन रहे हैं। तो ये नई चीज़ है, सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं बाद में। तो ये जो बनने का अमल है ना उसमें क्या होते हैं कि जो 2 एटम्स है वो एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं। किस तरह से खींचते हैं, जब वो एक दूसरे के जितना करीब आएंगे ना उसके जो न्यूक्लियस में मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एटम के नेगेटिव जो चार्ज है उसको वो अपनी तरफ जब खींचते हैं या करीब आते हैं तो उसका जो फोर्स है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, वो बढ़ते हैं जब ये दोनों करीब आए, ठीक। तो इसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड्स, समझ गए। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये जो 2 एटम्स है ना उनके दरमियान अट्रैक्टिव जो फोर्स है एक दूसरे को करीब लाने का, जिस तरह से वो क्या कर सकते हैं, वो गेन लेन और जो शेयर कर सकते हैं। तो ये जो है वो इसके अमल में, इसके नतीजे में हमें केमिकल कंपाउंड्स मिलेंगे। तो इसी अट्रैक्टिव जो फोर्स है इसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड्स, समझ गए। तो केमिकल बॉन्ड्स का मतलब इसके जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना एटम्स के दरमियान, आयन्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इसी को केमिकल, जिससे क्या होते हैं केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, तो इसी को केमिकल बॉन्ड्स कहा जाता है, समझ गए। तो आपने ये याद रखना है। तो यकीनी बात है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। पूरा चैप्टर हमने केमिकल बॉन्ड्स के हवाले से ही सीखा है। तो इसी अट्रैक्टिव फोर्स को केमिकल बॉन्ड्स कहा जाता है, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक्सरसाइज MCQs वगैरह। तो यकीनी बात है आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैथ और साइंस दोनों की, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। अगली वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं, ठीक। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।